मुझे कल से ना एक बड़ा शदीद सदमा है। अब पता है मैं थोड़ी ब्लंट गुफ्तगू करता हूँ, मैनी मे नॉट लाइक इट। हमसे ज़्यादा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई आशिक भी नहीं होगा, कोई एडमायर भी नहीं होगा। हमने गालियाँ भी सुन लेते हैं लोगों से, ट्विटर पे इधर उधर सारा कुछ कर लेते हैं। कोई हमारे कोई ज़ाती केसेस तो है नहीं, नामर मतीन साहब का कोई ज़ाती केस फंसा है सुप्रीम कोर्ट में, ना कोई मेरे को 8-10 वहाँ पे रखे हैं, ना हम वकील हैं कि हमने पेश होने और वहाँ पे कुछ कोई मई लॉर्ड से हमने कोई फेवर लेनी है। हम चीफ जस्टिस साहब को किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं? टोटल एक आप कह सकते हैं 2-3 चीज़ों पे कि एक आदमी आया है, उसने आके देखा है कि जहाँ पे जनाब कि इस मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है, खिलवाड़ खेले जा रहे हैं यार, और कोई लॉ नहीं है, कोई आर्डर नहीं है, जिसका आके जी चाहते किसी को तनख्वाहें दे दें, लाखों करोड़ों रुपए दे दें, जैसे बाप का माल हो जेब से निकाल देते हैं। और इनसे पहले जो 4-5 चीफ जस्टिस आए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद, वो भी बिल्कुल ठंड प्रोग्राम उन्होंने रखा था। और हमें कुछ ज़्यादा, मुझे ये एक तरह का एडमिशन करने में कोई नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इनसे, साकिब निसार साहब से हमने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। हम भी यही समझ रहे थे कि शायद बड़े अरसे तक अब कोई नया चीफ जस्टिस नहीं आएगा जो जुडिशल एक्टिविज्म करेगा और आके कुछ जो पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से नोज डाइव जा रहा है कि आपको उसको रोकने की कोशिश करेगा। कोई पावरफुल जो इलीट है, कोई रूलिंग इलीट है, कोई बदमाशियाँ है हमारे यहाँ पे, ये जो आके बन गए हैं, इनको कोई थोड़ा सा तो आके चेक एंड बैलेंसेस करने की कोशिश करेगा। हमें इनसे तवक्को नहीं थी। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आपको आगे रिस्क में डाला, उन्होंने रिस्क लिए और बहुत सारे पावरफुल लोगों को दुश्मन बनाने के बावजूद भी वो खड़े हो गए। हम इनके साथ इस पाकिस्तान की मोहब्बत में खड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस की मोहब्बत में, इस मुआशरे की मोहब्बत में उनके साथ खड़े होकर इनको सपोर्ट दे रहे हैं और कोई एहसान भी नहीं कर रहे। अगेन अगर वो यहाँ पे वो अपनी तनख्वाह पूरी कर रहे हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक उसको अच्छे इंसान को सपोर्ट दें जो इश्यूज पे कर रहे हैं। ये अब उसका नतीजा क्या निकला है कि पूरी रूलिंग लीड पावरफुल लोग, एक इवन आपके एंकर्स, आपके यहाँ ट्विटर के वहाँ पे दानिशवर बैठो, सारे खिलाफ हैं इनके। क्योंकि इस मुल्क में जब भी इंसाफ की और पावरफुल लीड को पकड़ने की कोशिश करें, सबसे पहले सहाफ़ी, मीडिया ग्रुप्स, ये ट्विटर, ये सारी क्लास खिलाफ हो जाती है। जो पढ़ी लिखी आपकी क्लास है, सबसे बड़ा दिफा आपका यहाँ पे आके आपके जर्नलिस्ट करना शुरू कर देते हैं और मजाक उड़ाना, ठट्ठे वगैरह। अब क्या हो रहा है? ये उम्मीदें आपने लोगों में जगाई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मादरत के साथ मैं कहूँगा, बड़ा मैं उनका एहतराम करता हूँ, कोई किसी के पास नहीं जाता, मेरे पास भी कोई नहीं आता कि रऊफ साहब आप इस तरह की गुफ्तगू करें, सहाफ़ी बन जाएं या बैठ कर स्टांस लें। सेम गोज फॉर मैं रख ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने खुद लोगों की तवक्कुआत बढ़ाई हैं, लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, उनको फील हुआ है कि यहाँ जो करप्ट एलीट है, कोई बंदा तो है। अगर आप सिर्फ एक लाइनर के तौर पर ये सस्पेंड कर देंगे सारी चीज़ें, ये कह के इलेक्शन आपके डिले नहीं होने चाहिए, लिहाजा जाएं आप इलेक्शन करवाएं, ये सर ये पूरी कौम जो है ना, ये आपसे लोग इनकी उम्मीदें टूटी। डिले तो क्लास सर हो भी नहीं रहे हैं, ये इतना लॉजिस्टिक्स इशू आप बड़ा सही कह रहे थे अभी से पहले कि उस पर डाल दें आप। ये मैंने नहीं कहा, ये बात शाहीन सबाई साहब ने ट्विटर पे की और बड़ी काबिल है कि इसमें डिले का क्या हो। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ सहाफ़ी जो मिले हुए इस करप्ट लीड के डिफेंडर हैं, सारे अपने टीवी शोज में भी और ट्विटर भी करते हैं, वो जी बड़ा अच्छा हो गया, डिले नहीं हो। भाई डिले यहाँ से क्या है? भाई शाहीन सबाई ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी ट्विटर पे, उन्होंने जनाब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे एक अदद आप फॉर्म उसमें डाल दें, जैसे आप जाते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करते हैं। मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है मैं डाउनलोड करूं और बैठ के उसको फिल करके दे दूं, सवाल और है। वो डाउनलोड हो सकता है, नहीं हो सकता, डिले होता है, नहीं होता। आप अगर एक वन लाइनर बैठ के इन चोरों, डाकूं और यहाँ पे उस तरह के आप कैसे बैकवर्ड्स को ये आप इख्तियार दे रहे हैं सर, मेरा ख्याल है कम अज़ कम मैं इससे एक वो क्या कहना चाहिए मुहज़्ज़ब अल्फाज में कि मुझे गिला मेरा बनता है। फिर छोड़ दें फिर ये शहबाज शरीफ साहब को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है सर, फिर आहत चीमा को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुजाहिद शेर दिल की तनख्वाह पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ियाँ किसने ले ली हैं, किधर ले लिए हैं, आप तो क्लीन चिट जा रही है सारी की सारी। इसी के तहत तो फिर वो कहते हैं ना फ्री फॉर है, फिर छोड़ दें। फिर आपके भी जो 6-7 महीने रहते हैं सर, आप भी पूरे करें। आपसे पहले भी आए तो उनसे किसी को कोई गिला नहीं है सर, हमने कभी शिकायत नहीं की उनसे। चीफ जस्टिस जवाद खाजा साहब से कोई उम्मीद नहीं रखी, हमने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से नहीं रखी, हमने नासिर मुल्क साहब से नहीं रखी, अनवर ज़हीर जमाल साहब, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है सर। आपसे भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी, ना कभी आपकी शान में बैठ के हम यहाँ गुस्ताखी करने का सोचेंगे। इवन आपके रिटायरमेंट के बाद ये बहुत बड़ा फैसला है, इट वॉज ए डिफाइनिंग मूवमेंट जो कहते हैं ना, ये डिफाइनिंग मूवमेंट था जिस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए था सर। आप उनसे पूछते इस स्पीकर एजाज सादिक से आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे समझाएं। और एजाज सादिक से जो सवालात पूछने चाहिए थे चीफ जस्टिस साहब को कि आपके बेटे अली को जो दुबई में बैंकर है, उसको आपने जो बैंकर है दुबई में, उसको पाकिस्तान में 4 पावरफुल आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इन्होंने मेंबर लगवा दिया है। आपने कैसे लगवाया जनाब? ये
آپ کے سپیکر صاحب مجھے بتائیں. دوسرا سنیں, ہم سکینڈل لے کے آئے ہیں کہ یہاں پہ روزانہ جب بھی سیشن ہوتی ہے جیلی حاضریاں لگواتے ہیں سپیکر صاحب, ان کی ناک کے نیچے ہوتا ہے. 5,000 روپیہ لینے کے لیے سپیکر کو پتہ ہے سارا, ہاؤس میں 80 بندے نہیں ہوتے, 115, 150, 200 لوگوں کی حاضریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو سپیکر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ جو یہاں پہ آئے ہیں بڑے اس ہاؤس کے کسٹوڈین بن کے, آپ اپنی مارل اتھارٹی تو مجھے بتائیں کہ آپ کا بیٹا کیسے ہے. آپ کا بیٹا اتنا قابل ہے کہ دبئی میں بینکر ہے, یہاں پہ 4 ملتان, گوجرانوالا, فیصل آباد, اسلام آباد کے آپ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا وہ بن گیا ہے, یہاں پہ آگ ممبر لگ گیا ہے. آپ لوگ پریولیج ہیں. یہ فیصلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. اس کے بعد مجھے اگر یہ فیصلہ رہتا اور اگلے کچھ اس کو 2-4 دنوں میں اس کی ہیئرنگ کر کے اگر چیف جسٹس صاحب اس کو ریویو نہیں کرتے, ان کو چیزوں فیصلہ تو نہیں کیا نا, سسپینڈ کیا ہے, ان کو 2-3 دنوں میں اس کا فیصلہ دینا چاہیے. اگر آپ نے اس کو آ کے وہ کہتے ہیں انلمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے کہ 25 جولائی کے الیکشن گزر جائیں, اس کے بعد ہم کریں گے, تو مائی لارڈ معذرت کے ساتھ آپ اس لوگ کو, آپ کا کوئی فائدہ, یہ ساری ڈرائیو جو آپ نے شروع کی ہے, یہ ساری کی ساری ڈرائیو آپ کی وہ کہتے ہیں گو ڈاؤن دا ڈرین جائے گی. اور آصف علی زرداری, لاسٹلی سر, آصف علی زرداری صاحب جو بات آپ نے کی تھی, یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کیوں نہیں یہاں پہ آ کے, آپ کو یاد ہوگا الیکشن لڑا تھا اس کا بائی الیکشن, کہا تھا نا میں لڑ رہا ہوں, آپ کی وجہ سے نہیں لڑ سکے تھے. جب آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے ایک شرلی چھوڑی تھی, آپ نے فرمایا تھا جناب کہ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اگر یہ بائی الیکشن لڑتے ہیں اور بلاول لڑتا ہے تو ان کے نام پہ جو جدادی ہیں ان کی تفصیل یہ کیسے دیں گے. اور 2 دن بعد وہ جناب مکر گئے تھے آصف علی زرداری, میں نہیں لڑتا. ان تمام کلازز کو سسپینڈ کرنے کا سر الیکشن کمیشن نے کروائی ہیں, پارلیمنٹ نے کی ہیں, یا بعد میں عدالت نے کہا سسپینڈ کرو. ڈائریکٹ بینیفیشریز جو ہیں سب سے بڑے اس وقت وہ 3-4 لوگ ہیں سر, باقی بھول جائیں. آصف علی زرداری, اس کے بعد بلاول بھٹو اور ان کے دونوں بچے, اگر ان میں سے کوئی الیکشن آصفہ کا میرا خیال آ رہا تھا, یہ ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ جائے گا جن کی ان کی یہ بہر جدادیں ہیں, پیسہ ہے, بینک اکاؤنٹس ہیں. اس کے بعد سر عامر صاحب اگر یہ رہتے ہیں 25 جولائی سے پہلے یہ ریویو نہیں ہوتا اور یہ لوگ لڑتے ہیں, تو میرا خیال ہے ساری ڈرائیو جتنی بھی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی یہاں چیف جسٹس صاحب نے ایفرٹس کی ہیں, دشمنیاں پالی ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے آ کے بیڈ سائڈ پہ رکھا ہے اس کے اگینسٹ دا گورنمنٹ, اگینسٹ دا پاورفل, میرا خیال ہے پاکستانی لوگوں کو ایک بہت بڑی ایک بگ ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی. لوگ جو اعتماد رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ پہ, یہ سمجھے تھے کہ شاید کوئی ایک آدھ بندہ روک گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, میرا خیال ہے ان فیصلوں کے بعد عامر صاحب ایک لوگوں میں ایک ڈسپیڈنسی بڑھے گی اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو جھٹکا لگے گا.